हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आई एम नवीन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन डिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10 चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का एक सम, जो कि सीबीएसई के द्वारा 2012 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम में दिया है अ 2-digit नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5 और मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 16 एंड एडिंग 3, फाइंड द नंबर। तो हमें यहाँ कहा गया है कि एक 2 डिजिट का नंबर हमें मिलता है अगर हम उस दोनों डिजिट के सम को 8 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से सब्ट्रैक्ट करें 5 को। और इसके अलावा अगर हम उन दोनों डिजिट का डिफरेंस निकालें और उस डिफरेंस को 16 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद उसमें ऐड करें 3, तो हमें बताना है कि हाँ नंबर क्या है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 1s प्लेस डिजिट को x मान लेता हूँ और 10s प्लेस डिजिट को y। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ लिख लिया है लेट द डिजिट्स एट 1s प्लेस बी x एंड एट द 10s प्लेस बी y। अब हम नंबर फॉर्म करेंगे, तो वो 2 डिजिट का नंबर हम लिखेंगे द 2 डिजिट नंबर। ये कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे कि अगर सपोज कीजिए 72 है, अगर हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं 10 इंटू में 7 + 2, इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले मुझे लिखनी है यूनिट प्लेस डिजिट जो कि है मेरी x, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर मुझे लिखनी है 10s प्लेस डिजिट, तो 10s प्लेस डिजिट है मेरी y और मैं यहाँ लगाऊंगा 10। तो इस तरह से मेरे पास 2 डिजिट नंबर बन जाता है 10y + x। अब हम लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1 क्या कहती है। तो देखिए कंडीशन 1 हमें ये कहती है कि यहाँ पर हमने बताया था कि अगर हम सम ऑफ डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करें 5 को, तो हमें वो 2 डिजिट का नंबर ऑब्टेन होता है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ जो मेरा ऑब्टेन हो रहा है। ये नंबर ऑब्टेन होता है कब होता है, अगर मैं डिजिट का सम करूँ तो डिजिट का सम x + y होगा और इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करूँ 5 को। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरी पहली इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8x + 8y - 5 या 10y + x। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 8x अपनी जगह पर है, ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 8y अपनी जगह पर है, ये 10y जो है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर -5 पड़ा हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 रह गया, क्योंकि दोनों यहाँ शिफ्ट हो गए हैं राइट हैंड साइड पर। अब हम लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो 8x में से x गए तो यहाँ हो गए 7x और यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ बना -2y क्योंकि निशान बड़ी संख्या का लगेगा। 10 में से 8 का 2 और निशान बड़ी संख्या का, और यहाँ है -5 और ये 0 के इक्वल है यहाँ। अब ये वाला जो -5 है ये मैं इधर शिफ्ट करा लेता हूँ, तो ये माइनस का है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो 5 = 7x - 2y, ये मेरी बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारी कंडीशन अब यहाँ सेकंड लिख लेते हैं कि हमारी सेकंड कंडीशन है। अब देखिए सेकंड कंडीशन में हमें ये बताया गया था कि हमें वो नंबर ऑब्टेंड होता है। तो पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ, ये है 10y + x। ये नंबर कब ऑब्टेंड होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं अगर हम डिजिट का डिफरेंस निकालें और उसको 16 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसमें 3 को ऐड करें तो हमें नंबर ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ लिख लिया है जो नंबर ऑब्टेंड होना है। अब वो कब कैसे होना है कि अगर मैं डिजिट्स का डिफरेंस निकालूं और उसको 16 से मल्टीप्लाई करूं और 3 इसमें ऐड करूं। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ होगा 16y - 16x + 3, यहाँ पर है 10y + x। देखिए यहाँ पर है 16y, अब ये जो 10y है इधर आ जाएगा तो -10y, और यहाँ है -16x, तो ये वाला x इधर आएगा तो होगा ये -x, और ये +3, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 10 गए 6y निशान बड़ी संख्या का, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करके आएगा 17 और ये आएगा माइनस का -17x + 3 = 0। ये 3 जो है वो इधर शिफ्ट कर लेता हूँ लेफ्ट में, तो ये हो गया -3। इसको मैं पहले x को और फिर y को लिख लेता हूँ, तो -17x + 6y। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन जो है बन गई है। पहले मैं ये दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, यहाँ 7x - 2y जो है 5 के इक्वल है मेरा, और यहाँ -17x + 6y - 3 के इक्वल आया। तो इस केस में अब मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये है हमारी इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड।
तो मैंने यहाँ लिख दिया कि फर्स्ट और सेकंड से मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट ना सेम करेंगे हम, ठीक है। तो y यहाँ पर 2 है, यहाँ पर +6 है, तो इसको हम 6 बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख लेता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 3 टू क्वेश्चन फर्स्ट। तो अब हम y का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 21x, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 या -6y, और 5 को करेंगे 3 से तो यहाँ आएगा 15। और सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं कि -17x + 6y = -3। अब हम यहाँ पर ऐड करा रहे हैं इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड की जब हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर इसको लेस कर लेते हैं तो आ जाता है हमारे पास 4, तो ये 4x हो गया इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आ जाता है 15 में से 3 गए 12। तो इस तरह से 4x जो है वो 12 के बराबर है, तो इसलिए x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 12/4 यानी कि 3। अब देखिए आगे थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, वो मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब देखिए x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो x की वैल्यू को मैं पुट करूँगा किसी भी एक इक्वेशन में, तो x = 3 इन इक्वेशन। तो देखिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में मैं ऐसे पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी मेरे पास, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास थी 5 = 7x - 2y। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि 5 = 7x - 2y। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ 3 रख देते हैं, -2y यहाँ 5 है, तो 7 3 = 21, 21 - 2y यहाँ पर 5 है। अब ये 5 - 21, ये 21 जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर बचा -2y, प्लस माइनस माइनस 21 में से यहाँ पर 5 लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 16 माइनस का -2y, तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल, तो 16/2, तो इसको काटते तो आ जाता है 8। तो y जो है वो यहाँ पर आ गया 8 के इक्वल। अब बस हमें नंबर यहाँ पर फॉर्म करना है। तो नंबर जो था हमारा वो था 10y + x, ठीक है। तो इसमें हम 10 × y की वैल्यू 8 आई है और x की वैल्यू हमारे पास थी 3, तो 10 × 8 80, 80 + 3 83। तो इस तरह से 83 जो है वो इसका राइट आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह की बहुत सी वीडियो क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।